हरे हरे श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कुलाम्बिका जगज्जननी चामुण्डाय नमः। श्रीनागराजाय नमः। पितृदेवेभ्यो नमः। श्रीभद्रविशालाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूढम् पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनूहरः मङ्गलं भगवती देवी मङ्गलं सिंहवाहिनी मङ्गलं सिद्धिदात्री च मङ्गलाय नमो नमः। अनन्तस्वरूपाय श्रीश्रीनिवासं कृष्णस्वरूपं नवनागदेवम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीनागराजं तदहं नमामि। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। माता भवानी च पिता भवानी बन्धुर्भवानी च सखा भवानी विद्या भवानी च द्रविणं भवानी सर्वं भवानी च सर्वं भवानी। श्री गुरुवे नमः। भक्तविशालाय नमः।
बुद्ध विशाल भगवान की जय, पितृ देवताओं की जय। नित्य स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय परम आराध्य हिमाच्छादित हिमखंड तुलसीदल सुशोभित श्री बुद्ध विशाल भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। नित्य स्मरणीय पूजनीय भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति शब्द मूर्ति स्थूल मूर्ति श्री भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत पुराण कथा गाता पूजनीय व्यास समस्त सप्त दश पुराण वक्ता समस्त व्यास जी श्री चरणों में प्रणाम। समस्त सप्तदश पुराण पढ़ा समस्त देवों के श्री चरणों में प्रणाम। कृपा करें आशीर्वाद दें जिससे कुछ शब्द में प्रकट करता हूँ। समस्त भद्रमंडल समस्त हवाई देवता समस्त पितृ देवता समस्त ब्राह्मण देवता सभी के चरणों में प्रणाम। बहुत ही प्रशंसनीय प्रशंसनीय शोभनीय हमारे समस्त पूर्ण विभूति के पश्चात समस्त यजमान परिवारों के पुण्य भागी के प्रसाद समस्त अष्टादश महापुराण यह ज्ञान यज्ञ श्री भद्र विशाल भगवान के श्री चरणों में नित्य पंचम दिवस की कथा पहुंच चुका है और भगवान भद्र विशाल जी से श्री चरणों में यही प्रार्थना करूंगा समस्त यजमान परिवार की समस्त कामनाएं पूर्ण हो और जहां भगवान का आशीर्वाद हो जाता है वह कामनाएं छोटी हो जाती है। इसी प्रकार से बड़ी हर्ष की बात ये भी थी कि आप विदाई ले चुके जब 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 श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत आया है जो परीक्षित महाराज जी की बात आई कि अंतिम राजा है उनके भी यही गति होनी है। तो उसी समय जब राजा धार्मिक होता है पूजनीय होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है तो समस्त भूमि सुख सौभाग्य समस्त देव सत्कार्य इस धरती पर होते हैं। इसमें पति पत्नी दोनों का ही बड़ा सहयोग होता है। स्त्री तो पुरुष में लगाया जाता है और श्री मति साथ में जोड़ा जाता है पत्नी के साथ। जब स्त्री भी और मति भी शुद्ध परम वैष्णव भगवान की भक्ति की ओर चल पड़ती है तो इसी से दिव्य अनुष्ठान होते हैं परम कल्याण होता है। समय की बाध्यता को देखते हुए मेरे पास स्कंद पुराण भगवान कार्तिक की जन्म से लेकर उनके समस्त पराक्रम का प्रशंसनीय विषय है। सभी सप्तदश पुराणों के अंतर्गत सबसे बड़ा पुराण अष्टादश पुराणों के अंतर्गत स्कंद पुराण। इसमें 1790 अध्याय 81,000 श्लोकों की दिव्य सुशोभित श्रृंखला से परिपूर्ण यह बृहद ग्रंथ है। आपने श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुना। कोई भी पुराण इन तीनों से वंचित नहीं है। जहाँ भक्ति नहीं होगी ज्ञान नहीं होगा वहाँ यह शक्ति यह पुराण नहीं होगा। तो ये हमारे जीवन की भी हुई है। भक्ति सदा पुष्ट रहती है ज्ञान हमें वह अर्जन करके वह प्रयोग में लाया जाता है और इसके पश्चात हमें वैराग्य की प्राप्ति होकर वह परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें 7 खंडों में विभाजित यह पुराण सर्वप्रथम माहेश्वर खंड के अंतर्गत मेरे भी 2 खंड हैं।
माहेश्वर खंड के अंतर्गत केदार खंड का विस्तृत वर्णन जिस भूमि में आप बैठे हैं, भगवान केदारेश्वर हिमालय केदार तस्मीर शिवालय भगवान केदारनाथ का वर्णन है। श्री बद्री विशाल जी की दिव्य भूमि का वर्णन है। इसमें कार्तिक मास के अंतर्गत जब कार्तिकीय महाराज के द्वारा बताया गया है कि कार्तिक मास में भगवान शंकर के शिवलिंग के सन्निधि होकर वहां पे मन से एकाग्र कर दीप प्रज्वलित करने का बड़ा महात्म्य दिया गया है। भगवान शंकर की पूजा कैसे करें, यह कार्तिकेय महाराज नंदीश्वर जी से पूछते हैं। नंदीश्वर पूछते हैं कार्तिकेय महाराज से, त्वया कृता गिरयो लिंग रूपेण एव ते शिवालये कथं नाथ पूजा सर्वदेवैः। और यहाँ पर कार्तिकेय जी महाराज भगवान शंकर का पूजन कैसे करना है बताते हैं। लिंगम शिवालये देवदेवस्य सूर्यना सर्वे निर्विदेवेश्च ब्रह्मादिभिः तन्मयः। और भगवान शंकर के समस्त देव वृंद समस्त पूजा करते हैं। और पूजा करने के पश्चात उन्हें किस प्रकार से पूजा माला धारण करके मस्तक में अपने मुंड धारण करके अपने धोती इत्यादि धारण कर यह भगवान शंकर की नित्य जो पूजा करता है, आराधना करता है, उसे श्रीलोक की प्राप्ति होती है। और भगवान नंदीश्वर को जब यह ज्ञात किया गया कुमार कार्तिकेय महाराज ने, तो भगवान नंदीश्वर जी ने कह पड़े शिव शिवे 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 भव भवे 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 वा मृडृणे दृढे दिवा भजते यः सततं प्रणतां। इस प्रकार से जिसकी मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक हो जाते हैं, वह परमात्मा भगवान शंकर भोलेनाथ कार्तिकेय गणेश जी भगवान नारायण का परम पद कृपा पात्र बन जाता है। इसी प्रकार से कौमारी खंड में मां जगतजननी जगदम्बा का पूजन बताया गया है। इसमें सभी प्रभास आदि क्षेत्रों का तीर्थों का पुण्य महात्म्य बताया गया है। समस्त किस प्रकार पितरों की भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार पुत्र का कर्तव्य क्या है, इसमें इतना बृहद पुराण सिर्फ मेरे पास 2 खंड है, उसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है। सारी कथाएं प्रमाण कहें समस्त चीज इसमें दी गई है। यह नित्य कल्याण करेगा। इसी प्रकार से समस्त पितरों के वास्ते जब पूछते हैं कि पितरों का उद्धार परमात्मा कैसे हो, एक कार्तिकेय जी कैसे हो, तो वो भी कहते हैं पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमं तप पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवताः। जो नित्य स्वयं के यहाँ पे तो 18 पुराण हो रहे हैं जो देवताओं पितरों समस्त का उद्धार करने वाले हैं। और तीर्थ क्षेत्र का इतना महात्म्य बताया गया है, जिसका देह त्याग इस तीर्थ क्षेत्र में हो जाता है तो वह उसकी पूजा देवता गंधर्व नित्य करते हैं, वह शरीर भी इतना पुण्यमय हो जाता है। इसी प्रकार से पिपीलिकार्जितं धान्यं मक्षिका संचितं मधु लुब्धेन संचितं द्रव्यं समूलं ही विनश्यति। समस्त जिस प्रकार से चींटी अनाज इत्यादि इकट्ठा करती है, मधुमक्खी वह मधु इकट्ठा करती है, और इसी प्रकार लोभ वस्तु संचित समस्त उनका जो अनाज है वह मधु है वह नष्ट हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को बुद्धि विवेक के पश्चात भक्ति कर कर भगवान श्री चरणों का आशीर्वाद, भगवान श्री चरणों की सदगति हो, इस कामना के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ जी का जिस प्रकार से नंदीश्वर जी को बताया, तो भगवान नंदीश्वर जी प्रतिदिन क्या करते हैं, एक ही मंत्र जपते हैं। आप सभी वह मंत्र जपेंगे, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम
शंभू का महामंत्र है मुक्ति का उपाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति का उपाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो। जब जब डोले जीवन मैया शिव की महिमा गाओ जब जब डोले नैया शिव की महिमा गाओ। सारे जग के हैं वो रचैया शिव की शरण में आओ। सारे जग के हैं रचैया शिव की शरण में आओ। संकट आए कष्ट रुलाए जब जब जी घबराए ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हुए परम पूज्य स्कंद पुराण के द्वितीय वक्ता ओम शांति शांति शांतिर्भवतु।